हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक या पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो पॉइंट है रेडियल इक्विलिब्रियम। चलिए पहले हम समझते हैं कि रेडियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। वैसे तो बच्चों आप सभी जानते हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स बैलेंसिंग। जैसे हम कहते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर और नीचे के फोर्सेस को बैलेंस करना है। अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है मतलब राइट और लेफ्ट वाले फोर्सेस को हमें बैलेंस करना होता है। ठीक उसी तरीके से रेडियल डायरेक्शन का मतलब हमेशा याद रखिएगा किसी सिंपल पेंडुलम के लिए अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है सिंपल पेंडुलम जो कि स्विंगिंग मोड में है, यानी जो कि पेंडुलम जो मूविंग मोड में है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो उसके पास वेलोसिटी है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे थिन एक रेड लाइन देख पा रहे होंगे विच इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसी डायरेक्शन को हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। अब रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, या कह सकते हो कि सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये जो फोर्स है दैट इज फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड और एक फोर्स है फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सो जितने भी फोर्सेस हैं या उनके कंपोनेंट्स हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको कंसिडर करना पड़ेगा। टुवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्सेस को आपको बैलेंस करना है। तो उससे आपको मिलेगा कि इक्विलिब्रियम को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब कंडीशंस देखो, वेरियस कंडीशन वी कैन फाइंड लाइक फॉर ए सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। सिंपल पेंडुलम अगर परमानेंटली रेस्ट पर है, किस तरह की सिचुएशन है, किसी सिंपल पेंडुलम को अगर आप रिलीज कर देंगे सो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम इट विल बी इन वर्टिकल पोजीशन। लेकिन इसी पेंडुलम पर अगर आप कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करोगे बच्चों तो ये टिल्ट हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशंस में देखो पेंडुलम परमानेंटली रेस्ट पर है। अगर रेस्ट परमानेंट है तो आप किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं ड्रॉ करना चाहूँगा एक सिंपल पेंडुलम जो कि परमानेंटली रेस्ट पर है। एक कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि किसी सिंपल पेंडुलम को मान के चलो हमने यहाँ से सस्पेंड किया है, ओके, और अगर इसको हम सिंपली छोड़ देंगे तो इट विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन हमने क्या किया, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है। इस वजह से पेंडुलम राइटवर्ड थोड़ा सा टिल्ट हो गया, आप देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ है बताइए? ऐसे इसलिए है क्योंकि हमने पेंडुलम पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया है। ठीक है, ये फोर्स प्रेजेंट है परमानेंटली। अगर ये फोर्स परमानेंटली हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर द बॉब ऑफ द पेंडुलम है बच्चों, ये देखो परमानेंटली रेस्ट पर है। अब इस हालत में आप किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करना चाहे वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब बच्चों देखो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया ये जिस डायरेक्शन में फोर्स है। और रेडियल डायरेक्शन क्या है? रेडियल डायरेक्शन हो गया, आपको रेडिंग से मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये हो गया रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बेसिक फोर्सेस की बात करो तो कौन कौन से फोर्सेस को शो करना है स्टूडेंट्स, देखो mg फोर्स यानी वेट ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ mg। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में मान के चलो पेंडुलम थीटा एंगल पर है। सो ज्योमेट्रिकली देखो ये एंगल भी थीटा बनेगा और यहाँ पर ये एंगल भी थीटा बनेगा, है कि नहीं बताइए। अब टेंशन हम जानते हैं सभी, इट शुड बी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी टेंशन हमेशा इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। अब इस ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्सेस को दिखाना चाहो तो कौन कौन से फोर्सेस है बताओ। इस ऑब्जेक्ट पर मेनली आप देख सकते हो 3 फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस बताइए बच्चों? ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया मैंने और मान के चलो ये भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर लेके आता हूँ सिस्टम में से। अब इस पर मैं शो करना चाहता हूँ जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। एक देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है FH, है कि नहीं बताइए, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है बच्चों इसका अपना वेट mg, है कि नहीं बताइए। और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो लेकिन ना तो हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल है, वो थोड़ा सा ऑब्लिक मैनर में कुछ इस तरीके से है। टेंशन का जो डायरेक्शन है आप देख पा रहे हैं वो वर्टिकल से थीटा डायरेक्शन में है। ओके बच्चों, अब आप देखो टेंशन के बनेंगे 2 कंपोनेंट्स, आप जानते हो। जिस डायरेक्शन के साथ थीटा जुड़ा हुआ है ये वाला जो कंपोनेंट है क्या बनता है बच्चों बताइए? ये कंपोनेंट बनता है t cos थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा जुड़ा है।
और जो दूसरे डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनेगा वो लेफ्टवर्ड्स बन जाएगा t इंटू साइन थीटा। सो अगर ये पेंडुलम परमानेंटली रेस्ट पर है, ये कंडीशन जो मैंने ड्रॉ किया है वो है परमानेंट रेस्ट। सो परमानेंट रेस्ट वाले कंडीशन में अगर आप लिखो कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट लेफ्ट फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, तो आप बहुत इजीली लिख पाओगे बच्चों। लेफ्ट वर्ड्स देखो टी साइन थीटा है और राइट वर्ड्स कौन सा फोर्स है बताइए, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया है। कंडीशन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखना चाहो तो लिखोगे ऊपर की ओर टी कॉस थीटा और नीचे की ओर एम जी, ऐसा आप पेश कर सकते हो। इवन आप चाहो तो रेडियल डायरेक्शन में भी, यानी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी आप इसे इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स का ये फोर्स इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा, ऑलराइट, बट ये एंगल जो है वो थीटा है। सो आउटवर्ड फोर्सेस में आपको दो फोर्सेस मिलेंगे, कौन कौन से? एक तो mg का कंपोनेंट आप जानते हो रेडियली आउटवर्ड्स, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा थीटा डायरेक्शन में, इसको आप लिखोगे mg का कॉस कंपोनेंट, सही है ना। और जो फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा बच्चों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखो ये जो डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा, बताओ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए फोर्स का जो है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कंपोनेंट, यानी ये बनेगा F हॉरिजॉन्टल का साइन थीटा कंपोनेंट। अगर आप रेडियल इक्विलिब्रियम लिखो इस मामले में, रेडियल इक्विलिब्रियम मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऑलराइट। तो इसमें आप लिखोगे टुवर्ड्स द सेंटर, देखो अकेला टेंशन है और अवे फ्रॉम द सेंटर में दो है, एक है mg cos थीटा और दूसरा है हॉरिजॉन्टल फोर्स FH का जो साइन थीटा कंपोनेंट है। सो ये तीनों इक्विलिब्रियम यहाँ पे वैलिड होंगे, क्योंकि जब परमानेंट रेस्ट का मामला है तो जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्ट अगर परमानेंट है तो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में मान सकते हो। लेकिन मामला थोड़ा बदल जाएगा कि अगर पेंडुलम स्विंगिंग है, इवन स्विंग करते समय अगर मान के चलो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम है जहाँ पर वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाता है, तो इस तरह के मामले में बच्चों किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आपको इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करना है। तब आपके पास सिर्फ ये परमिशन मिलता है कि आप रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ले सकते हो। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज देखो व्हेन द पेंडुलम इज स्विंगिंग, पेंडुलम जब स्विंग करेगा इस तरीके से, तब इसके लेंथ के अलोंग इस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक्सेलरेशन या मोशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी स्विंगिंग पेंडुलम के लिए अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन है। तो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, देखो। सो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लैरिफाई हो गया कि अगर वो परमानेंटली रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेडियल किसी भी दिशा में आप इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, इन केस ऑफ मूविंग पेंडुलम, अगर स्विंगिंग है पेंडुलम, उसके पास वेलोसिटी है या फिर वो मोमेंटरी रेस्ट पर है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और रेडियल डायरेक्शन में ही आपको इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है, रैंडमली मत करना, ठीक है। सो ये केस भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल केस है, मान के चलो बच्चों कि ये पेंडुलम मैंने यहाँ से सस्पेंड कर दिया है और किसी टिल्टेड पोजीशन में, सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहूँगा पेंडुलम को, अगर रिलीज कर देता हूँ, कोई भी फोर्स वगैरह नहीं लगाता हूँ, सो हम सभी जानते हैं कि पेंडुलम आएगा इक्विलिब्रियम में वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। अब मान के चलो पेंडुलम को हमने पुश करके छोड़ दिया है, यानी ये स्विंगिंग पेंडुलम है। तो स्विंगिंग पेंडुलम के मामले में हम कहेंगे कि ये थीटा डायरेक्शन में या थीटा ओरिएंटेशन में है बच्चों। मान के चलो ये सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट थीटा पोजीशन में है और हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस समय v वेलोसिटी से चल रहा है, इस समय इसके पास वेलोसिटी है v। अब हमें रेडियल डायरेक्शन को देखना है। रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या समझे, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फोर्सेस के कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। सो बच्चों आप समझ गए होंगे कि mg का कंपोनेंट जो इस दिशा में होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये mg का कौन सा कंपोनेंट होगा आप बता सकते हो मुझे? ये हो जाएगा mg का cos थीटा कंपोनेंट। जबकि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही रहेगा, स्टूडेंट्स बताइए, ओके।
और भूलना मत इसके पास वेलोसिटी v है। तो इस मामले में आप क्या करोगे, सेंट्रीपिटल अप्रोच लगाओगे। आप कहोगे कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स में बच्चों आप क्या करोगे, लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो है, इसको हम लिखना पसंद करेंगे। टुवर्ड सेंटर देखो टेंशन है, और mg cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इसलिए हम कहेंगे टुवर्ड सेंटर नेट फोर्स इतना हो गया। अब इसी को आप इक्वेट कर देंगे किसके साथ बताइए, mv² अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब किसी सिंपल पेंडुलम के लिए जो ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ रहेगा वो क्या होता है बताइए, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो इस मामले में आप कहोगे कि अगर मान के चलो आपको टेंशन पूछा गया तो आप कहोगे टेंशन शुड बी इक्वल्स टू mg cos थीटा, यानी mg का कंपोनेंट प्लस mv² अपॉन r की जगह आप l लिख लेना। दूसरा सिचुएशन जो कि बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो ये है स्विंगिंग पेंडुलम की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, व्हेन द पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो वहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है। तो बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं या हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, लेकिन भूलना मत ये स्विंगिंग पेंडुलम का एक मोमेंटरी रेस्ट वाला सिचुएशन है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ देखो एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसमें जो रेस्ट है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो एक मोमेंटरी रेस्ट का कंडीशन है, मोमेंटरी रेस्ट का कंडीशन है। सो मोमेंटरी रेस्ट के मामले में रेडियल इक्विलिब्रियम के लिए आप परमिटेड हैं, ठीक है। अब मैं सिचुएशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सीलिंग को ड्रॉ कर दिया है और ये बन गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और पेंडुलम को अगर हम सिंपली रिलीज कर देंगे तो वो ऐसा ओरिएंट अपने आप को करेगा। लेकिन अब क्या है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस मान के चलो, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम ये वाला पोजीशन है और राइट एक्सट्रीम ये वाला पोजीशन है। हम सभी को पता है कि व्हेन पेंडुलम स्विंग्स लाइक दिस, है ना, स्विंग करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, देखो कि एक्सट्रीम पोजीशन में सपोज करो पेंडुलम इस ओरिएंटेशन में या इस पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है पेंडुलम, इस पेंडुलम का मास जो है वो है m मान के चलो, और एक्सट्रीम पोजीशन का जो एंगुलर एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन में क्या एंगल बना रहा है पेंडुलम। तो यहाँ पर भूलना मत, सबसे पहली बात ये रेस्ट पर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इक्विलिब्रियम रैंडमली अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम शो करना है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसी को हम कहते हैं रेडियल इक्विलिब्रियम। तो आप लॉजिकली मुझे बताइए कि इस डायरेक्शन में अगर mg का कंपोनेंट मुझे शो करना है तो mg का कंपोनेंट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मुझे दिखाना पड़ेगा, क्या बताइए, वो हो जाएगा mg cos थीटा, है कि नहीं बच्चों। और टेंशन इन द स्ट्रिंग तो हम सबको पता है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, तो ये सो रेडियल इक्विलिब्रियम यानी लेंथ के अलोंग वाले, मतलब लेंथ के अलोंग वाले लाइन में टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्सेस को आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा टेंशन अंदर की ओर और mg का कंपोनेंट mg cos थीटा नॉट बाहर की ओर। तो इस पोजीशन पर टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा mg इंटू cos थीटा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेंशन का कंपोनेंट वर्टिकल ले लेते हैं t cos थीटा और उसको mg के साथ बराबर कर देते हैं। मतलब वो कर क्या रहे हैं, वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे परमिशन नहीं मिलता। तो याद रहेगा, जब पेंडुलम परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा बच्चों, तो आप इक्विलिब्रियम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक किसी भी मैनर में ले सकते हो। लेकिन स्विंगिंग पेंडुलम के लिए किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको सिर्फ ये परमिशन मिलता है कि आप रेडियल इक्विलिब्रियम ही अप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कभी मिस्टेक मत करना। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है वो है mg बाई cos थीटा, नहीं वो ऑप्शन रहेगा आपको मिलेगा, लेकिन ये सही जवाब है mg इंटू cos थीटा। तो इस पॉइंट को बच्चों आप जरूर से याद रखना।